भाई आज जो आपको खबर दिखा रहा हूं यानी अगले से इस समय से 24 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में भी किसके लिए? इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका में कुवैत, जॉर्डन और बहरीन के लिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई आपको दिखाऊंगा, क्योंकि न केवल अटैक हुआ बल्कि नई तैयारियां की गई हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका ने जो किया, पलटवार किया, उसको लगा कि पलटवार कर दिया सिंगापुर वाले मामले पर और इस पर, ये उस पर भारी पड़ गया। पिछले 48 घंटे से कुवैत में अमेरिका का मिलिट्री बेस थर्राया हुआ है और अब नया तैयारियां की गई हैं। क्या क्या हो रहा है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। और जो हालात फिलहाल कुवैत के अंदर बने हुए हैं उसकी तस्वीर देख लीजिएगा। आएगी और जगह से भी तस्वीर, क्योंकि 8 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना ईरान ने बनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत जरा देखिए इससे। 30 दिनों में खुल जाएगा हॉर्मुज, ईरान की चेतावनी, कोई दखल ना दे वरना बढ़ेगा तनाव। ये क्यों कहना पड़ा, मैं यहीं से क्यों शुरू कर रहा हूं? चाहता तो आपको बम गोला बारूद भी दिखाता, लेकिन मैंने क्यों किया है तो शुरुआत में बताता हूं। हुआ ये है कि बार बार आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है कि वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जबकि 30 दिन की बात कर रहे हैं, 60 दिन था, 60 डेज। इसमें सिंगापुर का जहाज जानबूझ के भेजा गया। उन्होंने कहा था कि हमारे तत्वाधान में, मतलब हमसे अनुमति ले, हम बताएंगे कहाँ कहाँ से होकर गुजरना। लेकिन नहीं, अमेरिका चाहता अपना पूरा प्रभुत्व कि बस 1-2 जहाज गुजर जाए, फिर पूरी दुनिया में कहेगा कि हमारी वजह से हुआ, हमने करवा दिया सब। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 30 दिनों के दोबारा खोलने का दावा किया। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि हॉर्मुज का प्रबंधन पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में होगा। इसके साथ ही किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाला वक्त बताए क्या होने जा रहा है। देखिए अब्बास अरागाची का बयान भी सुन लीजिए। जमहूरी इस्लामी ईरान هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. तो ये अब्बास अरागाची कह रहे हैं, अब्बास अरागाची hints at a closure of the Strait of Hormuz if escalations continue. If the recent escalation of the situation continue, it will become impossible to keep the Strait of Hormuz open. ये साफ साफ उनकी तरफ से कह दिया गया कि भैया अगर इस तरह का तनाव लगातार बनाकर रखोगे तो खुला तो नहीं रह पाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बंद रहेगा और हर एक के लिए साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। ये खबर है, एडवाइजर टू ईरान सुप्रीम लीडर प्लीज रिस्पॉन्स टू यूएस वर्जन ऑफ एमओयू। हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने एमओयू यानी समझौता ज्ञापन के उल्लंघन पर अमेरिका को जवाब देने का वादा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं मोहसिन रेजाई ने एक्स पर यानी ट्विटर पर क्षेत्र में अपनी कठपुतली ताकतों की हरकतों का समर्थन करके अमेरिका ने समझौता ज्ञापन के पहले पैराग्राफ का उल्लंघन किया है और हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव पैदा करना जारी रखना 5वें पैराग्राफ का उल्लंघन किया है, जिसका मैंने जिक्र भी किया था पहले भी। ईरान अमेरिका द्वारा समझौता ज्ञापन के हर एक बिंदु के उल्लंघन कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया था। ईरान पर हमले की पुष्टि की। इसके बाद ईरानी सेना ने इस मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो ये सब कहा जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई ये है कि IRGC ने अनाउंस कर दिया है कि अगर यही सब है, यही सब करना है, तो हेल इन द कमिंग डेज, US बेसेस विल फेस हेल इन द कमिंग डेज कह दिया गया। IRGC ने अनाउंस कर दिया है कि अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, तो ये नरक से कम नहीं है किसी के लिए, ये क्लियर है। ईरान हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एट US मिलिट्री बेस इन कुवैत एंड बहरीन टुनाइट। कहा गया है कि मिलिट्री कुवैत और बहरीन में एक के बाद एक हमले बड़े हुए और इसकी तस्वीरें भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं। क्या वैसे कुवैत में तो एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन दागे गए और बहरीन में भी खबर है कि बहरीन में दागे जा रहे हैं। लेकिन बहरीन की स्थिति थोड़ी अलग सी है, क्यों अलग सी इसलिए कि कुवैत की जनता जरूर सड़क पर ना उतर रही हो, लेकिन बहरीन पहले से ही बहरीन की जनता नाराज़ चल रही है। जिस तरह से अमेरिका की हरकतों की वजह से उनके देश को ईरान टारगेट कर रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या होता पता नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ भी सुनिए क्या कह रहे हैं। دشمن عهد شکنی هست
و هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده و هر آن ممکنه که در هر مقطعی از مذاکرات به هر حال یک تحرکاتی رو داشته باشه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما इसमें ये बता रहे हैं भाई आईआरजीसी की अमेरिका को चेतावनी है कि युद्ध विराम तोड़ा तो पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा जवाब देंगे। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोबी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटता तो फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा घातक होगा, शक्तिशाली होगा। अगर अमेरिका अपना वादा तोड़ता है तो फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो हम पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर जवाब देंगे। खैर ताकतवर कितना था कितना नहीं ईरान का जवाब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के अखबार को छाप रहे हैं कि भाई वाकई अमेरिका के जितने मिलिट्री कैंप इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए भारी नुकसान उनको पहुंचा तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। खैर अब आइए, ईरान हैज़ लॉन्च्ड अटैक्स ऑन बहरीन and Kuwait after the US strike 5 Iranian targets, escalating tensions and threatening the frequency fight। तो ये समझ में आया ईरान अटैक कुवैत और बहरीन, शायद उसके बाद की ये तस्वीर है जो तस्वीर के ज़रिए बताने की कोशिश की जा रही है कि भारी हमला कुवैत और बहरीन पर किया गया जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया था। एक वीडियो और जारी की गई ईरान की तरफ से, ज़रा देखिए। ये वीडियो है जिस पर लिखा है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का तस्वीर लगी है, धमकी दी गई है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही। तो उसमें जो दावा है वो बता देता हूं आपको। इसमें ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लॉन्च किए गए मिसाइल का वीडियो जारी किया। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल के वॉरहेड पर अंग्रेजी में लिखा है ट्रम्प्स ओनली सक्सेस इंक्रीज्ड इनकम ऑफ यूएस कॉफिन मेकर्स एंड व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर्स। हंसी इसलिए आ रही है कि वाकई यही नाराज़गी अमेरिका के अंदर भी चल रही है। ट्रम्प की एकमात्र सफलता क्या है? अमेरिकी ताबूत निर्माताओं और व्हील चेयर निर्माताओं की आय बढ़ाना रही। इस पूरे संघर्ष की वजह से ही ईरान ने खिल्ली उड़ाई है। यहाँ पर भी एक मामला निकल कर सामने आया, ये भी देखिए। दक्षिणी लेबनान के गांव नेई सिरियान में लेबनान के एक रेजिस्टेंट फाइटर्स के साथ रात भर चली झड़प में इजराइल का एक अफसर मारा गया और एक सैनिक घायल हो गया। मारे गए अफसर की पहचान 21 साल के कैप्टन टेविन हजूड के तौर पर हुई जो गोलानी ब्रिगेड की 12वीं बटालियन में प्लाटून कमांडर थे। इजरायली सेना के मुताबिक ये झड़प तब शुरू हुई जब इजरायली फौज गांव की एक इमारत में दाखिल हुई। लेबनान का रेजिडेंट फाइटर वहां से निकलने में कामयाब रहा। इजरायली फ़ौज ने आसपास के जगहों पर हमला किया। ये भी खबर निकल कर सामने आई है। लगातार नुकसान तो आईडीएफ को भी भुगतना पड़ रहा है अलग अलग तरीके से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।